Hello, friends. Welcome back to my channel. I'm honestly hope you're doing well. देखिए, किशोर दा के बारे में बात करना बड़ा हिम्मत का काम है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार और इतना जिनका इतने अरसे से, लंबे अरसे से 40 साल से जिन्होंने संगीत प्रेमियों को का मन बहलाया, और इतना बड़ा योगदान है उनका फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक में, कि उनको व्याख्यान करना या उनके बारे में ज़्यादा बात करना, और हम जैसे छोटे लोगों के लिए तो शोभा ही नहीं देता, सूरज को दिए दिखाने जैसा है। लेकिन ये संदर्भ इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि हम शानू दा की बात कर रहे हैं, और कुमार शानू किशोर कुमार को फॉलो करके ही इंडस्ट्री में आए थे। एंड वी ऑल नो दैट, एंड वी नो दैट उनको किशोर कुमार का क्लाउन भी कहा जाता था, सॉरी, क्लोन भी कहा जाता है, स्पेशली व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ। तो शानू दा ने किशोर दा के जो कवर वर्जन्स जो गाने गाए, बहुत बखूबी से निभाया। और किशोर कुमार के जाने के बाद जो जगह खाली हो गई थी, उसे भरने के लिए जो एक दमदार आवाज़ की ज़रूरत थी, जिस तरह की, तो काफ़ी सारे संगीतकारों ने उस समय ये समझा कि शानू दा वाज़ द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर किशोर कुमार, क्योंकि उस समय क्या था कि कई सारे सिंगर्स किशोर दा का जो फैंस थे वो फॉलो करना चाहते थे या फॉलो करते थे, लेकिन शानू दा के करीब कोई नहीं आ पाया, इन द सेंस, और इन अदर वर्ड्स, किशोर दा के सबसे करीब शानू दा आए थे उस समय। देयर वर लॉट मेनी डिफरेंसेस, ऑब्वियसली, क्योंकि किशोर कुमार तो बनना किसी के बस की बात नहीं है, और किशोर कुमार ही है। शानू दा ने खुद भी कहा है, वो खुद मानते हैं कि इज़ ए ट्रू लेजेंड, ट्रू आर्टिस्ट, और जिसे लता बाई कहती है कि संपूर्ण कलाकार जो है, जो जिसकी मतलब म्यूज़िक आत्मा में ही उनके है, बसता है, जिनका सरस्वती का वास है जिनके अंदर। तो किशोर कुमार बनना आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ, करीब अगर कोई आया था उस वक़्त, जब तक शानू दा ने अपना खुद का स्टाइल, जब तक उनका नहीं आया, कोई सबसे करीब आया था, वो शानू दा आए थे। इसलिए उनका बहुत नाम हुआ था उस समय, क्योंकि वो जो इमोशनल एक खालीपन आ गया था, एम्प्टीनेस, बैंक्रप्सी हो गया था लोगों में, कि एकदम से चले गए किशोर दा, जब बहुत दमदार गा रहे थे उस समय, और एकाएक जो चले गए, तो वो उसकी भरपाई एक बहुत काबिल कोई अगर कर पाए, तो वो नियरेस्ट शानू दा थे। तो इसलिए वो ज़रूरत ऐसी थी लोगों को, कि शानू दा ने वो जगह ऐसे, टाइमिंग ऐसी थी कि उस समय उस जगह को उन्होंने फुलफ़िल किया, उस कमी को। तो इस वजह से एक शानू दा का किशोर दा के साथ नाम जुड़ गया कि ही इज़ लाइक किशोर कुमार, एंड तो कहाँ अंतर है और कहाँ सिमिलैरिटी है? देखिए, वॉइस तो दोनों का बहुत बोल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। और शानू दा की अगर एक बहुत बड़ी ख़ासियत अगर है किशोर कुमार का जगह लेने में, कुछ हद तक सफल होने में, वो है उनका बोल्डनेस ऑफ हिज़ वॉइस। तो जो दम से जो थ्रो, जो फ़ोर्स है आवाज़ की, जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ वीडियोज़ में, वो शानू दा का बहुत अच्छा है। अब शानू दा और किशोर दा के वॉइस में अंतर ये है कि थ्रो में अंतर ये है कि किशोर दा का जो थ्रो था वो लीनियर था। अगर हम ऑटोमोबाइल के लैंग्वेज में बात करें, लीनियर इन द सेंस कि वो थ्रो समझ में नहीं आता था। वो थ्रो बहुत बैलेंस्ड था। वो हर शब्द में, हर प्रोनाउंसिएशन में, हर सिलेबल में, हर जो उतार चढ़ाव है गाने का, जो संगीत, वो उस तरह ऐसा स्प्रेड आउट था उनका फोर्स, कि फोर्स कभी समझ में नहीं आता था। और शानू दा का क्या है कि फोर्स समझ में आता है, वो हिट करते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स के बिगिनिंग में स्पेशली, और काफ़ी सारे ऐसे सिलेबल्स हैं, आई मीन कॉन्सोनेंट्स हैं और सिलेबल, जहाँ पर वो हिट करते हैं, वॉइस को थ्रो करते हैं, तो वो समझ में आता है कि ही इज़ थ्रोइंग इट, फोर्सिंग हिज वॉइस, वो जो फोर्स आता है। तो किशोर दा में एक नेचुरल पावर था, ये हम कह सकते हैं, एक नेचुरल अंदर से, उनके लंग्स इतने मजबूत थे, इतनी ज़्यादा उसमें दम था कि उनको फोर्स अलग से नहीं करना पड़ता था। वो फोर्स बहुत फैला हुआ था, एक विस्तार उसका था, जो शानू दा के नहीं है। शानू दा का अर्जेंसी है, थोड़ी हड़बड़ाहट है थ्रो में, और
ये समझाना बहुत मुश्किल है। ये जो बहुत बारीकी से गाना सुनते हैं या बहुत उसका विश्लेषण करते हैं, वो समझ पाएँगे इस चीज़ को कि थ्रो तो दोनों का है, दोनों की आवाज़ में दम है। कंटेम्पोरेरी सिंगर्स में शानुदा की आवाज़ में जो दम था, वो बाकियों में उतना नहीं था, जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियोज़ में। लेकिन दम शुरू में था, कुछ-कुछ वर्ड्स में था, कुछ-कुछ जगह बहुत ज़्यादा थ्रो करते थे रिमार्केबली, बहुत प्रोनाउंस्ड था वो, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ही इज़ फोर्सिंग हिज़ वॉइस आउट। सोल्जर सोल्जर, मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ही विल डू। लेकिन ऐसा किशोर दा का नहीं था। किशोर दा का बहुत बैलेंस, बहुत फैला हुआ उनका फ़ोर्स था, पावर था। वो चीज़ एकदम से नहीं समझ में आता है, लेकिन आप जब किशोर कुमार के गाने गाओगे या उस पिच में या उस दम के साथ आप गाओगे, तब वो समझ में आएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस। वो आसान नहीं है। और देखिए, किशोर कुमार एक संपूर्ण कलाकार थे, जैसे मैंने बताया, लता भाई ने कहा है। तो उनको इतने आयाम उनके संगीत से के साथ वो जुड़े हुए थे, इतने डाइवर्सिफ़ाई होते थे वो म्यूज़िक खुद बनाते थे, एक्सीलेंट म्यूज़िक कंपोज़र थे वो लिरिक्स तक खुद लिख लेते थे और बहुत मतलब उच्च स्तर का उनका जो फ़िलोसॉफ़िकल लिरिक्स है, जो हम सुने उनके गाने, वो यॉडलिंग इंट्रोड्यूस करे थे इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम, जो कभी था नहीं। एक नया आया, बहुत इम्प्रोवाइज़ करते थे, बहुत इनोवेट करते थे। एंड किशोर कुमार वाज़ ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट सिंगर। तो वो गाने में वो अपनी बारीकियां डालते थे, अपनी खूबियां डालते थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर को भी कभी कभी हैरान कर देता था, चौंका देता था कि वाह, क्या क्या आइडिया है, क्या इनोवेशन है। तो इस तरह से वो यूज़ करते थे अपने जो अपना जो इंटेलिजेंस है, और अपना जो गले में उनका जितना वर्सेटिलिटी, जितना रेंज, और जितना कुछ वो कर सकते हैं अपने आवाज़ के साथ, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो उसको लेकर वो खेलते थे, और उससे तरह-तरह का इनोवेशन, इम्प्रोवाइज़ेशन होता रहता था। इसलिए गाने इतने अच्छे और इतने 40, 50, 60 साल बाद भी आज इतने पॉपुलर हैं। देयर इज़ अ बिग रीज़न। ये बाकी सिंगर्स में नहीं है, क्योंकि भई उस हद तक जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जब किशोर दा ने अर्न किया था, तो उनको एक फ्रीडम मिली हुई थी इंडस्ट्री में। उनका एक चेयर होता था अपना, और वहाँ जाके बैठ के वो स्टूडियो में वहीं बैठते थे, और उनको एक इतनी ऐसा एक नाम हो गया था कि वो चाहते थे अपने हिसाब से म्यूज़िक को चेंज कर सकते थे। म्यूज़िक, क्योंकि खुद भी एक म्यूज़िक का बहुत सेंसिबिलिटी बहुत हाई था। तो ये फ्रीडम उनको म्यूज़िक डायरेक्टर देते थे, लेकिन आज उस शानुदा के आते-आते वो फ्रीडम भी नहीं मिलता था। और मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर जो बोलते थे वहीं गाना होता था, तो ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ेशन का चांस, ऑप्शन नहीं मिलता था। दैट इज़ वन थिंग। बट किशोर कुमार, कुछ गाने शानुदा के बहुत ही मिलते-जुलते हैं किशोर दा से, और स्पेशली जब वो उनके गाने जो वो गा रहे थे, किशोर दा के गाने शुरुआत में जो गा रहे थे, बहुत गाने गाए हैं, तो बहुत गाने उनमें से हैं जो बहुत क्लोज़ आ चुके हैं, मिलते-जुलते हैं। लेकिन कुमार शानू का जो अपना स्टाइल जब आ गया, तो बहुत अंतर हो गया दोनों के पास में। कुछ-कुछ क्वालिटी ज़रूर थे, चूँकि वो उनको फ़ॉलो करते थे। थ्रो वगैरह वैसा ही था। बेस वर्ज़न, जो वॉइस है, बेस क्वालिटी, वो काफ़ी बेहतर है शानुदा का बाकी सिंगर्स से। तो वो भी किशोर कुमार का एक बहुत बड़ी खूबी थी। किशोर कुमार भी बेस में बहुत ज़बरदस्त उनका होल्ड रहता था। और एक है वाइब्रेटो की बात है। किशोर कुमार का वाइब्रेटो अलग ढंग का था, और शानुदा का वाइब्रेटो थोड़ा अलग ढंग का है। तो ये भी एक डिफरेंस भी है, और शानुदा ने अपना इनोवेट भी किया है। वो मतलब हट गए हैं वो उनके वाइब्रेटो। तो किशोर कुमार का एक अलग ढंग का वो भी बहुत अट्रैक्टिव वाइब्रेशन था। लेकिन शानुदा का और ज़्यादा मुझे लगता है, उनका जो वाइब्रेशन का जो क्वालिटी है, जो उनकी एक पहचान है, वो थोड़ा हटके है, थोड़ा अच्छा लगता है वो मतलब सुनने में। तो ये था। तो किशोर कुमार, जैसे मैं बता रहा था, बनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उनका जो तरीका था, उनका जो हाई पिच में गाना और लो पिच में गाना, और दोनों में इतना बैलेंस, इतना समन्वय इतना अच्छा था। शानुदा के मतलब अक्सर सिंगर्स की ये हो जाता है कि ऊँचे आवाज़, जब बहुत हाई पिच में आवाज़ पतली हो जाती है थोड़ी, थोड़ा-सा उनका जो पिच है वो समझ में आता है कि हाई पिच है। किशोर कुमार का कभी बैलेंस गड़बड़ाता नहीं था। उनका आप कोई भी लेवल पिच में आप गाना सुन लीजिए, कोई भी स्केल में, वो जो आवाज़ का एक भारीपन जो है, और आवाज़ का एक जो ताज़गी है, वो हमेशा मेंटेन हुआ है। वो कभी वेवर नहीं हुआ है, वो कभी वॉबल नहीं किया है। तो ये किशोर कुमार इसीलिए इतने महान हैं कि इतने सिंगर आए गए, लेकिन किशोर दा नहीं बन पाए। तो वो जो पिच का, और किशोर कुमार की गहराई थी आवाज़ में।
जो गहराई शानुदा में कुछ हद तक है और बाकी सिंगर से ज़्यादा है, उनके कंटेम्प्रेरी सिंगर से ज़्यादा है, लेकिन किशोरदा के लेवल का नहीं है। किशोर कुमार में गहराई थी। लोग सिंगर्स गले से गाते हैं, शानुदा दिल से गाते हैं, लेकिन किशोरदा नाभि से गाते थे। अंदर से आवाज़ आती थी, बहुत गहराई से आवाज़ आती थी। और कुछ-कुछ गानों में ये ज़्यादा समझ में आता है, जैसे एक गाना है कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या-क्या खेल दिखाया, वो गाना। फिर जैसे एक अजनबी हसीना सी, वो इन सब गानों में समझ में आता है कि किशोर कुमार की गहराई और उनका ब्रेथ कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त था, जो शायद शानुदा क्लोज है लेकिन उस लेवल का नहीं है, क्योंकि ब्रेथ कंट्रोल कुछ कुछ गानों में जैसे समझ में आता है, जैसे ज़िंदगी के सफ़र है ये कैसा सफ़र, उसके आप देखिएगा जो हाई पिच में जब वहाँ जो गाते हैं मतलब अंतरा में जो अंदर है उनका, उससे समझ में आता है कि उनका पिच में भी, हाई स्केल में भी उनका जो कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल, उनका वॉइस कंट्रोल इतना ज़बरदस्त है, जो एक कदम दो कदम आगे है शानुदा से। डिस्पाइट शानुदा बीइंग क्लोज, किशोर कुमार ट्रम्प करते हैं यहाँ पे। जैसे वो गाना है ना, एक अजनबी हसीन, ओ अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे उतर आया घटा से चांद। ये जो एरिया, ये जो हिस्सा है गाने का, वो आप गौर से सुनना, वो जो गहराई है, दम है, रिलैक्स्ड है, कंपोज्ड आवाज़ है और एकदम जैसे ब्लिसफुल, जैसे चांदनी रात जैसी आवाज़, वो सुन के आपको समझ में आएगी। तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया, जो पॉसिबल नहीं है उस लेवल तक पहुंचना, कोई भी सिंगर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। प्यार ने हमको किस मोड़ पे ले आया, उसका जो बेस वर्जन है, क्या ज़बरदस्त है, क्या कंट्रोल है। वो तो कोई सिंगर उनके कंटेम्प्रेरी नहीं, उसके बाद में भी नहीं, वो लेवल नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब गाने आप सुनना, तो समझ में आएगा किशोरदा की गहराई कितनी ज़्यादा है, किशोरदा का रेंज कितना, वर्सेटैलिटी शानुदा का काफ़ी है, और इस बारे में काफ़ी बात हुई है, लेकिन फिर भी किशोरदा एक कदम आगे हैं। क्योंकि आप देखिए, जब संजीव कुमार के लिए गाते हैं, आवाज़ को ऐसे दबा देते हैं, थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ हो जाती है उनकी। और जब राजेश खन्ना के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए गाते हैं, अलग थोड़ा सा और हेवी कर देते हैं आवाज़ को। और ये जो क्वालिटी है, और कहाँ पतला करना है, मोटा करना है, बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोल था उनका, किशोरदा का। और इसलिए वो हर हीरो के साथ सूट करते थे, और हर एज के हीरो के साथ गाए हैं वो। ये ऋषि कपूर के साथ भी वो गा रहे हैं, जब वो खुद 50 के हो चुके हैं, और एकदम 1950 से लेके 87 तक, 90 तक उनके सॉन्ग्स रिलीज हुए। मतलब 40 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने कंटिन्यूस जो है बरकरार रखा अपना जो लेवल है, अपना जो दबदबा है। इसी वजह से होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वर्सेटैलिटी और इतने ज़्यादा मूड के गाने वो गाते थे, और ऐसे हीरो के साथ जज जाते थे। मे बी बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ एन एक्टर, तो वो उस चीज़ को समझते थे। वो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो किशोरदा को दूसरों सिंगर से थोड़ा बेहतर बना देता है, और बाकियों से अलग हो जाता है, क्योंकि कुछ बहुत छोटी छोटी। और दूसरी बात ये कि किशोरदा प्रैक्टिस बहुत करते थे गाने का, बहुत अभ्यास करते थे, उसमें घुस जाते थे वो। जब तक वो गाना परफेक्ट नहीं हो जाता था, वो उसको रेंडर नहीं करते थे। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी थी। ये शानुदा का ये नहीं था, क्योंकि शानुदा इतना ज़्यादा गाते थे, कहा जाता है, मतलब कम टाइम में वो इतना ज़्यादा गाना गा रहे थे उस समय 90s में, कि उनको ज़्यादा रियाज और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता था। डिस्पाइट दैट वो नियर परफेक्ट तो हैं, वो कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन किशोर कुमार तो किशोर कुमार है, और वो बना रहेगा। उनका जो वो जो हस्ती है, उनका जो नाम है, वो बना रहेगा, कायम रहेगा। तो आज भी आप मतलब कोई भी रेडियो चैनल में, इंडिया में, बाहर अब्रॉड में, कहीं भी आप चले जाइए, 70% गाने तो किशोरदा का ही बजते हैं। तो 40-40 साल पुराने गाने बजते हैं, तो दैट मेक्स हिम ग्रेट। तो हम शानुदा को, विदाउट डिस्परेजिंग शानुदा, विदाउट पुटिंग हिम डाउन, ये कह सकते हैं कि शानुदा बहुत क्लोज थे, शानुदा ही क्लोजेस्ट थे किशोरदा के। और हाँ, एक बात और है कि ये जो फोटोज़ आते हैं आजकल, कुछ सर्कुलेट हो रहे हैं कि शानुदा किशोर कुमार के साथ खड़े हैं, दोनों का गले में हाथ डाले, या ऐसा कुछ बहुत मतलब बीच में वायरल हुआ था, बट इट इज़ नॉट ट्रू। शानुदा ने कहा है कि उनका वही रिग्रेट है कि वो कभी किशोरदा से मिल नहीं पाए। किशोरदा इम्प्रेस्ड हुए थे उनके गाने से, कहीं कहीं सुना था, जब किशोरदा के डेथ के पहले पहले शानुदा बॉम्बे आ गए थे, वी नो दैट, और वो गा रहे थे, तो उनके गाने कहीं ना कहीं किशोरदा के पास पहुँचे थे,
मतलब उनकी आवाज़ वो उन्होंने सुना था और कहा था रिपोर्टेडली कि मैं मिलना चाहता हूँ, कौन है ये लड़का जो मेरे जैसा गा रहा है। लेकिन ये कभी हुआ नहीं क्योंकि वो इतना सडनली चल बसे, शानोदा कभी मिल नहीं पाए। अगर मिल लेते तो शायद कुछ और गुण सीख जाते और कुछ और ट्रिक्स गाने के शायद किशोर दा के ब्लेसिंग से कुछ और हो सकता था, लेकिन खैर स्पेकुलेशन है। तो दैट्स वाई एक छोटा सा एपिसोड बनाया किशोर दा इज़ किशोर दा, और मैं किशोर दा के गाने सुन रहा था तो एकदम से याद आया कि शानू दा का इतना क्लोज होते हुए भी क्यों अंतर है। तो ये सब छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं जो अ, वो करता है, थोड़ा-थोड़ा अंतर हो जाता है। और थोड़ा-थोड़ा करके जोड़-जोड़ के फिर ऐसा हो जाता है कि मतलब किशोर दा में एनर्जी बहुत था। वो डांस करते हुए भी गा सकते थे, वो स्टेज पे लेट के गा सकते थे, वो उछल-कूद करके गा सकते थे। वो इतना दम था उनके लंग्स में और इतनी एनर्जी थी कि वो कहीं न कहीं वो गाने में रिफ्लेक्ट होता था। और उनका जो नेचर था वो एक यूनिक पर्सनैलिटी थे। वो जिस तरह के अंदर से एक सैडनेस था उनका और ऊपर से एक बहुत ही मतलब हँसमुख और मज़ाकिया किस्म के, और एक लोनलीनेस था उनके अंदर। ये सब जो चीज़ें जो काम करती थी, वो कहीं न कहीं गाने में वो निखर के आता था बाहर। तो इसलिए वो बन पाना और वो दौर, वो इंसान, उस तरह के लोग, और वो फिर नहीं हो पाएगा शायद कभी। ऐसे तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे लता भाई जैसे लोग तो मतलब शायद हज़ार साल में एक बार हों, पैदा हों। लेकिन हम लकी हैं कि इंडिया में हमारे इस तरह के सिंगर्स आए और हम आज भी उनके साथ उनके गाने सुनते हैं, और यही यही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। तो ठीक है, आज लेट मी फिनिश ऑफ ऑन दिस। टेक केयर, और आइए नेक्स्ट एपिसोड में फिर से कुछ नया लेकर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।